नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, साफ भारत को 84CS सपोर्ट वेपन की डिलीवरी शुरू करेगा। जी हां दोस्तों, स्वीडिश रक्षा निर्माता साफ 2023 की तीसरी तिमाही के अनुबंध में भारतीय सेना को 84CS सिंगल शॉट हथियारों की डिलीवरी शुरू करेगी, जिसके लिए 2022 की पिछली जनवरी को रखा गया था। 84CS को सीमित स्थानों जैसे अंदर की इमारतों, बंकरों और अन्य शहरी वातावरण को दागा जा सकता है और एक ब्रीच या ब्लास्ट मोड के साथ अग्रानुक्रम वारहेड प्रदान करता है, जो इमारतों के भीतर दुश्मनों को हराने और संरचनाओं को नष्ट करने के लिए अनुकूलित है, जो पहुंच का बिंदु बना सकता है। उनके अंदर 84 का उपयोग भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा एकल शॉट प्रणाली के रूप में किया जाता है, जिसके संरचनाओं, लैंडिंग क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहनों और कर्मियों के खिलाफ प्रभावकारिता सिद्ध की है। दोस्तों, इस प्रकार के वेपन को साफ से भारत खरीद रहा है और दोस्तों कार्ल गुस्ताव जैसे वेपन भी भारत इसी कंपनी से खरीद रहा है। दोस्तों, रॉकेट लॉन्चर भी भारत इसी से खरीदता आया है और दोस्तों ये सिंगल शॉट है, एक ही शॉट में ये अपना काम कर देती है और दोस्तों बहुत सारे बंकरों और बड़ी इमारतों को ठिकाने लगाने में काम में लिया जाता है। दोस्तों, भारत ने स्वीडन की कंपनी साफ ग्रुप के साथ एंटी टैंक हथियार 84 की खरीद का समझौता किया है। इस हथियार का इस्तेमाल भारतीय थल सेना, वायुसेना के एलिट कमांडो फोर्स करेगी। खुद साफ ग्रुप ने बयान जारी कर कहा है कि उसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 84 हथियार का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस हथियार का इस्तेमाल कोई भी सैनिक अकेले कर सकता है। साफ ने दावा किया है कि उसका 84 हथियार हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल और दुश्मन सैनिकों के खिलाफ अपनी क्षमता को साबित कर चुका है। वर्तमान में इस हथियार के अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल दुनिया के 30 से अधिक देश कर रहे हैं। दोस्तों, भारत ने इस हथियार के जिस मॉडल का ऑर्डर किया है उसका नाम 84CS है। दोस्तों, 84CS इसमें 84 इस हथियारों के कैलिबर को दर्शाता है। इसमें 84 mm कैलिबर की एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें CS का मतलब कन्फाइंड स्पेस, इसका हिंदी में अनुवाद सीमित जगह होता है। वही AST का मतलब एंटी स्ट्रक्चर टेंडेम वारहेड। दोस्तों, 84CS ST मॉडल की खरीद से संभावना जताई जा रही है कि भारतीय वायुसेना में इस हथियार का इस्तेमाल गरुड़ कमांड करेंगे। वहीं भारतीय थल सेना में इसे जम्मू और कश्मीर में आतंकरोधी ऑपरेशन में जुटी राष्ट्रीय राइफल और एलिट कमांड फोर्स पैरा कमांडो को सौंपा जाएगा। इसे एंटी टैंक मिसाइल जरूरत कहा जाता है, लेकिन यह वर्तमान के मॉडल टैंकों के खिलाफ उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि इनके किसी भी कवच को भेदने की क्षमता काफ़ी कम है। आधुनिक टैंकों में एंटी रिएक्टिव आर्मर भी लगे होते हैं, तो जैसे हथियारों को नाकाम बना सकते हैं। दोस्तों, यह हथियार लाइट आर्मर्ड और मीडियम आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ काफ़ी प्रभावी होगी। कुछ मामलों में यह नीचे उड़ रहे हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में किसी दीवार को तोड़ने या किसी बिल्डिंग को निशाना बनाने में यह 84 हथियार काफ़ी प्रभावी है। इसके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 84 को फायर करते समय लॉन्चर से पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स काफ़ी कम है। ऐसे में कितनी छोटे कमरे में भी 84 हथियार को लॉन्च कर सकता है, जबकि इसका प्रतिद्वंदी कार्ल गुस्ताव लॉन्चर काफ़ी ताकतवर है। वह इस जगह से इसे किसी बंद कमरे में फायर करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, 84 हथियार का वजन 8 किलोग्राम है आसपास है। इसके जरिए फायर किए गए गोले की रफ्तार 220 मीटर प्रति सेकंड है। 84 एंटी टैंक हथियार की रेंज 200 से 500 मीटर तक की है। हालांकि इसका प्रभावी रेंज 200 से 300 मीटर है। माना जाता है इस एक लॉन्चर ने सिर्फ एक बार ही फायर किया जाता है, इसके बाद लॉन्चर बेकार हो जाता है। यह भारतीय सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले कार्ल गुस्ताव राइफल की सस्ता है। यही कारण है कि भारत ने इसे अपनी सेना के लिए चुना है। दोस्तों, एक बार फायर करने की क्षमता के कारण 84 को काफ़ी हल्का बनाया गया है। ऐसे में एक सैनिक इसके कम से कम 3 यूनिट को लेकर युद्ध के मैदान में जा सकता है। ऐसे में इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्चर्स की तुलना में कम होता है। इसमें गोले को गाइड करने के लिए कोई सिस्टम लगा हुआ नहीं है। इसमें फायर करने वाली किसी भी राइफल की गोली की तरह रॉकेट निकलता है और निशाने को हिट करता है। दोस्तों, आपको बताया गया है कि इसका अलग वेरिएंट है जो उसको कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। उसको दोस्तों उस जगह पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा आतंकवादी हो या बड़े टैंक हो या उनको बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर द्वारा ध्वस्त करना हो। और दोस्तों, ये 84 सिस्टम उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ एक कमरे में हो या आतंकवादी छुपे हुए हो या आसपास में पब्लिक ज़्यादा हो, या वहीं धमाका करता है जहाँ पे हिट किया जाता है। मतलब बड़ा धमाका नहीं करता है, ये छोटे रूप में धमाका करता है और इसका पीछे लगने वाला फोर्स भी कम लगता है, जिससे इसको आसानी से चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, मतलब शहरी वातावरण में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब दूसरा कोई भी इससे घायल नहीं होता और किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता है। इस कारण से इसका उपयोग किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी है कि इसको एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद इसका लॉन्चर कोई काम का नहीं रहता है। दोस्तों, हम कार्ल गुस्ताव जैसे हाई वेपन को तो यूज़ कर ही रहे हैं, अब इस तरह के वेपन को भी हमने ले लिया है। और दोस्तों, भारत के पास अब एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ज़रूरत है, हल्के वाले की, जो दोस्तों 18 से 20 टन है। वसुंधरा वो तो भारत ने परीक्षण कर दिया और उसको 2 आदमी चला सकते हैं। वो थोड़ा हेवी टाइप का डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों, उससे हल्का जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरह हमारे को मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता है। उसके लिए भी RFI जारी की जाएगी या इसको जॉइंट वेंचर की तरह
या इटली की कंपनी हो या फ्रांस की कंपनी हो, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करके भारत में मेक इन इंडिया के तहत निर्मित किया जाएगा। दोस्तों, इसको डायरेक्ट इंपोर्ट किया जाता है या इसको भी जॉइंट वेंचर करके भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू बनाया जाएगा, ये बात अभी साबित नहीं हुई है। इसकी जो भी खबर आएगी मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।